आप अगर बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं इस तरह से, तो आप ये जो नींद होता है ना, इसको भूल जाइए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि TRE 4 की प्रक्रिया मई से शुरू होने वाली है। तो हम आपको 60 दिनों में किस प्रकार तैयारी करेंगे तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में एग्जाम क्रैक करने का टॉप स्ट्रेटेजी यानी तरीका को बताने वाले हैं। अगर आप इस तरीका को अपनाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। अगर हमारे बताए हुए तरीका को आप फॉलो करेंगे तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा। बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस तरीका को समझ लीजिए कि आप 60 दिन में कैसे तैयारी करेंगे। दोस्तों, अब आपके शिक्षक बनने का जो सपना है वो जरूर साकार होगा। हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लाए हैं। इस तरीका को अपनाएंगे आप तो आप इस साल शिक्षक बनके आप अपने स्कूल में चले जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझ लीजिए। देखिए, आपके एग्जाम में 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो ये बात तो सब बच्चा नॉर्मली जानता ही होगा। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। मतलब टोटल आपका एग्जाम 150 नंबर का होगा। ठीक है। और इस टीचिंग एग्जाम में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप कोई भी सवाल को अगर गलत बनाते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। समझ गए। अब सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। सिलेबस में आपका लैंग्वेज जो है उससे 30 नंबर का पूछा जाएगा, यानी भाषा से अगर आप कोई 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं तो उससे आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको पास करना है, न कि इससे आपका रैंक डिसाइड होगा। और 120 नंबर इन सभी सब्जेक्ट से आएगा। जीके, जीएस, रीजनिंग, एसएसटी, करंट अफेयर्स और साइंस और मैथ से 120 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को निकालने के लिए, आपके टीचर बनने के लिए। अब इन सभी बातों को आप समझ लिए हैं बेसिक को, तो अब हम आपको 60 दिन में एग्जाम क्रैक करने का प्लान बताते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, घबराइए नहीं और सब्र के साथ देखते रहिए। पहले दिन से आपको 20 दिन तक ये काम करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड नोट्स मेकिंग। कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम का नहीं है वो भी इस वीडियो को देखिए, हम इसको हिंदी में भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब आपको ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट यानी तरीका समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस में पढ़ाई कैसे करना है। कोई भी चीज आपको दिया हुआ है तो उसको कैसे निकाला जाता है, उसके क्वेश्चन को समझिए, उसके तरीका को समझिए, यानी कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग मतलब देखिए, कुछ बच्चा क्या करता है कि नोट्स नहीं बनाता है और सीधा कहता है कि भाई मैं तो यूं ही निकाल दूंगा एग्जाम। नोट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका एग्जाम नजदीक हो ना, तो उस टाइम रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है। तो ये बात तो आप समझ लिए हैं। पहला दिन से 20वां दिन तक आपको क्या करना है। देखिए, हर दिन आपको 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पढ़ाई किए, 2 दिन छोड़ दिए, 3 दिन पढ़ाई की, तो ऐसा नहीं करना है। आपको हर दिन 6 से 8 घंटा कम से कम पढ़ना ही है। उसके बाद आपको जनरल स्टडी यानी जीएस, एनसीईआरटी के बुक से या आप लुसेंट बुक से भी पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन को आपको पढ़ना है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट की थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसमें जो थ्योरी होता है उसको आपको समझना है। थ्योरी का मतलब क्या है, जैसे कोई भी आपको इतिहास है उसको समझना है, कोई भी इतिहास का कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको याद करना है, कोई जीके का है
जीएस का है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है, मतलब थ्योरी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स बनाए जल्दी रिवाइज करने के लिए। देखिए बच्चा सब क्या करता है, लिखित नोट्स नहीं बनाता है, इधर उधर से नोट्स लेके आता है और उससे आप पढ़ाई करेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना, उसका फायदा क्या है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उसको आप लिखेंगे, फिर उसको लिखेंगे तो आपको कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए रिटेन नोट्स बनाएं, ठीक है, रिटेन नोट्स बनाना जरूरी है। अब जब हमारा 20 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो 21वां दिन से हमको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। 21वां दिन से हमारा जो काम रहेगा, हर दिन आपको कम से कम 100 से लेके 150 एमसीक्यू सॉल्व करना है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, उसको आपको 100 से 150 हर दिन आपको सॉल्व करना है, ताकि आप जो 20 दिन तक पढ़ाई किए है ना, वो वाला आपको पता चले कि आपने जो पढ़ाई किया है तो हमसे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट दे रोजाना एक, आपको मॉक टेस्ट रोजाना देना है, या आप बुक के माध्यम से दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन बहुत सारे हैं, टेक्स्ट बुक है, अनअकैडमी है, बहुत सारा है, उसके थ्रू आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर ले। वहां से मॉक टेस्ट एक रोजाना देंगे ना, तो क्या होगा, आपके एग्जाम में जो सवाल आता है उस तरह का मॉक टेस्ट बनाया होता है, उसका पैटर्न सेम रहता है। उसके बाद जीएस और सब्जेक्ट दोनों स्ट्रॉन्ग रिवीजन करें। मतलब यहाँ तो आपने 20 दिन तक पढ़ाई किया है, तो कुछ न कुछ आप पढ़ लिए होंगे, तो उसको आप बहुत अच्छे से आप रिवीजन करें, ताकि आपको क्या होगा, रिवीजन करेंगे तो आपका पूरा क्लियर होता चला जाएगा। और रिवीजन ध्यान से करें, ठीक है। गलत सवालों को बार बार रिवाइज करें। मतलब ये हुआ कि आप गलत सवाल को बार बार बनाएंगे ना, तो आपको उस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो क्या होगा, आपसे दोबारा गलती नहीं होगा। तो हम थोड़ा साइड में होते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट भी करें। तो आपको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट प्लान आपको बताते हैं 41 से 60 दिन का। उसके बाद आपको कुछ बुक भी बता देंगे, इस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन का भी बताएंगे आपको। तो आपको हम टीचर बनाकर रहेंगे अगर आप इस तरीका को अपनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ना कि स्किप करके चले जाएं, तो आपको फिर पूरा समझ में नहीं आए। शॉर्टकट जो तरीका होता है ना, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इसको आप अंत तक देखिए। दोस्तों अब हमारा जो फेज 3 है, तैयारी करने का जो हमारा तीसरा चरण जो है, उस चरण में हम 41 से 60 दिन का प्लान हमारा है। उसमें हमको करना ये है फुल रिवीजन स्पीड टेस्ट। मतलब हमको जो ये सिलेबस हमारा है टीचिंग एग्जाम का, बीपीएससी टीआरई 4 का, उसको हम अच्छे से पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, जो हमने नोट्स बनाया था उसके थ्रू, उसकी मदद से। उसके बाद जो हमारा रिवीजन होगा स्पीड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन धीरे धीरे कर रहे हैं, टाइम ही खत्म हो जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, तो एग्जाम आ जाएगा तो हमारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है। और जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब हमको देखना है कि हमको सबसे ज्यादा हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, तो उसके टॉपिक को हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा आवश्यक है, उसका रिवीजन करेंगे। अगर समय न रहा तो हाँ, ऐसे तो हमको सब रिवीजन करना है। हर दिन 2 लेंथ मॉक टेस्ट दे। मतलब जैसे 41 से 60 दिन वाला हमारा जो टाइम चलेगा ना,
उस टाइम में हमको पहले तो हम एक मॉक टेस्ट देते थे, अब हमको 2 मॉक टेस्ट देना है। देखिए मॉक टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे हम एप्स बता दिए हैं, ग्रेड अप, टेस्ट बुक, अड्डा 24/7, मतलब इस तरह का बहुत सारा है। आप अगर दूसरा कोई भी जानते हैं तो उसका भी इस्तेमाल करके आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, तो आपका जो पढ़ा हुआ कितना आपका क्वेश्चन बन रहा है, उससे आपको एग्जाम की तैयारी का अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट जरूर दें और आप टीचर बन के शादी विवाह करें ताकि बच्चे भी टीचर बने। ठीक है, आप चाहे तो जो भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड लास्ट जो पॉइंट, रिपीटेड मिस्टेक को सुधारें। देखिए जो हमारा बार बार जो गलती हो जाता है ना, जैसे हमारा ये सिलेबस है, इस सिलेबस में जो टॉपिक पर बार बार हमसे गलती होता है, हम बनाते हैं लेकिन गलती हो जाता है, तो वैसा जो गलती है इस 41 से 60 दिन के अंदर में उसको सुधार ले, ताकि हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और हमारा जो 150 का एग्जाम होगा ना, तो हमको कम से कम 130 नंबर आए, कम से कम 130 प्लस आना ही चाहिए। अगर हमारे तरीका को आप अपनाएंगे तो 130 नंबर आपका आराम से आएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। एग्जाम से लेकर आपके एग्जाम के बाहर तक टाइम मैनेजमेंट। देखिए बच्चा क्या करता है, एग्जाम देने जाता है और कहता है भाई मेरा 10 सवाल रह गया, 5 सवाल रह गया। तो जब वो अगर मॉक टेस्ट देता है या टेस्ट सीरीज लगाता है तो वहां पे टाइम का ख्याल नहीं करता है कि भाई मेरा कितना समय बचा हुआ, कितना क्वेश्चन मेरा बाकी है। टाइम मैनेजमेंट पर आप फोकस कीजिए कि हम को 150 क्वेश्चन बनाना है 150 मिनट में, तो हम कोशिश करें कि 130 से 140 मिनट के अंदर में पूरा सॉल्व करके और 10 मिनट में हम क्या करें, इसको रिवाइज कर ले कि हमने जो बनाया है वह सही है या गलत है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। इन सारे तरीका को जो हमने बताया है, पहले दिन से लेकर 60 दिन तक का जो तरीका बताया है, उस तरीका को आप अपनाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप इस तरह से तैयारी कर पाए और आप टीचर बन के आप अपने स्कूल में चले जाएं। तो अब हम आपके लिए बेस्ट बुक भी यहाँ पे लिख दिया है। देखिए बेस्ट बुक जीएस के लिए लुसेंट का जीके, बिहार स्पेशल भी आप लुसेंट का ले सकते हैं, की वजह से आपको बहुत आसानी होगी टीआरई 4 में। अब मैथ साइंस का सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी का बुक ले, और जो हमारा प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले साल टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप सॉल्व कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न वो आपको पता हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा भाई हमारा सवाल कहां कहां से आता है। ठीक है, तो ये सब बात समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान से इसको समझिए। अगला है कि ऑनलाइन क्लास हम कहां से करें। देखिए बच्चों, ऑनलाइन क्लास कराने के लिए यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं जो अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हम जो टीचर को जानते हैं उनके बारे में हम थोड़ा कुछ बता देते हैं। सचिन एकेडमी, द ऑफिसर्स एकेडमी, अड्डा 24/7, टीचिंग परीक्षा, खान ग्लोबल स्टडीज, पीडब्ल्यू, इन सभी टीचर का यूट्यूब पे चैनल भी है। अगर आप चाहे तो फ्री क्लास करें यूट्यूब की मदद से। ठीक है, या इनका बैच परचेज कर ले और बैच की मदद से पढ़ें। आपको इन सभी में से कोई भी टीचर आपको अच्छा लगे तो उनसे पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे कीजिए। आपको जिन टीचर का क्लास ज्यादा समझ में आता है उनसे आप पढ़ाई कीजिए। तो आप पढ़ाई करेंगे तो जरूर आप इस साल शिक्षक बन के आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का वीडियो है
ये आपके लाइफ को चेंज करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट भी करके बताएं, और आपने अभी तक कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिया है या आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी आप हमको बताएं। आज की क्लास को आप देख रहे थे इंजमाम सर के साथ। इस तरह से हौसले आजमाया करो, अपने साथ अपने बच्चों को भी इंजमाम सर से पढ़ाया करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।